सो आई नो थोड़ा लेट हो चुका हूँ, इसलिए वीडियोस अब थोड़ा जल्दी आना शुरू करेगी। हमने एक एम रखा था कि हम 18 डेज़ में क्लास 7 को कंप्लीट कर देंगे उसके साइंस, बट नहीं हो पाए। मुझे भी कुछ काम आ चुका था और बीच में सावन का जो महीना था, मतलब शिवरात्रि वगैरह के, उसमें थोड़ा सा काम में उलझ गया था। तो अब जाकर मुझे टाइम मिला एंड अब मैं दोगुनी स्पीड से करने की कोशिश करूँगा एंड जल्दी से जल्दी 18 डेज़ की जगह 15 डेज़ में से कवर अप करने की हम कंप्लीट करेंगे। मतलब उसी डेट से काउंट करना है। हमने जिस डेट को फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उस डेट से 15 डेट तक हमें ये सारा ओवरऑल कंप्लीट करना है। तो दुगनी स्पीड से, तो यानी कि डबल डबल चैप्टर्स आएंगे। अब ये आप बच्चों के ऊपर है कि आप इसे धीरे धीरे करें या किस तरह करें, बट आपको ये ओवरऑल कंप्लीट करना पड़ेगा। जो आपके क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे वो आप पुटअप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और हमारी कम्युनिटी टैब में भी आप हमें बता पाएंगे। वो कम्युनिटी टैब का तो हमारा अभी खुला नहीं है, मे बी फ्यूचर जब खुल जाएगा तो आप हमें उसमें भी बता पाएंगे। एंड अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर 5 की, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, एसिड बेस एंड इंडिकेटर्स। 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, अभी ये याद रखना है सिर्फ, एसिड बेस और इंडिकेटर्स। एसिड्स क्या होती हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में। दूसरा, दे आर कोरोसिव इन नेचर। कंसनट्रेटेड एसिड कट थ्रू क्लोथ्स एंड ईट्स अवे द वोल। इफ इट फॉल ऑन द स्किन इट कैन कोज बर्न्स। अब सिंपल सी बात है, तुम इस लाइन से इतना समझ सकते हो कि जो एसिड है वो नेचर में कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्टिव होते हैं, कि वो कुछ ज़्यादा ही कोरोसिव होते हैं। उसे किसी भी सतह पर तुम डालोगे उसे वो जला देगा 90% से, मतलब 90% ये हर चीज़ को जला देता है, प्लास्टिक वगैरह को थोड़ा सा छोड़कर। उससे अलावा इसमें कहा गया है कि एसिड को क्लोथ्स पे डालते हो, अगर तुम्हारे कपड़े पे थोड़ा सा भी एसिड डल जाए, तुम देख सकते हो, तो तुम्हारा कपड़ा वहीं से बिल्कुल जिसे कहते हैं कमज़ोर हो जाता है, वहीं से ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। एंड अगर कंसनट्रेटेड एसिड हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन वहीं से जल जाएगी, और इवन हमारी जो बोन है वो तक हमें दिख जाएगी। तो इसके बाद ये कभी कोई ट्राई मत करना, ठीक है, कि मुझे अपनी हड्डी देखनी है तो एसिड ही डाल दूँ। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है, एसिड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि उनके अंदर आयंस होते हैं, एंड जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। एंड पॉजिटिव नेगेटिव तुम वो आगे पढ़ोगे। एज दे अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। टाइप ऑफ एसिड तुम्हारे हैं मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। मिनरल एसिड्स की बात करते हैं। दिस आर द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। ये वो एसिड है जो कि मिनरल से प्रिपेयर्ड होते हैं, प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इन्हें देखो अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, मिनरल्स के थ्रू बनाया जाता है एंड अर्थ क्रस्ट से इन्हें निकाला जाता है। दूसरा है तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड। दीज आर द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल। इन एनिमल्स इन ऑर्गेनिक एसिड्स का को प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स। इसमें हम HCl नहीं लेंगे जो कि हमारे पेट में बनता है, जैसे तुम कह भी सकते हो, हम उसे HCl को इसमें एक्सेप्शन रखते हैं, उसे नहीं लेते। उससे अलावा जितने भी एसिड्स होते हैं उन्हें हम प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू जो जितने एसिड्स बन रहे हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। वीक एसिड वो एसिड होते हैं, दीज डू नॉट एसोशिएट कम्प्लीटली इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में पूरी तरह घुल मिल नहीं जाते। एग्जाम्पल इसका है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फरिक एसिड। और इससे अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं, दिस डिसोशिएट कम्प्लीटली इन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो कि पूरी तरह से सॉल्यूशन में अपने आप को बिखेर देते हैं, सॉल्यूशन में मिल जाते हैं, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड और तुम्हारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तुम्हारा मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, ये भी याद रखना थोड़ा सा। तो न्यूट्रलाइजेशन, इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ये वो रिएक्शन है जिसमें कि एसिड और बेस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, एंड जो इसकी फॉर्मेशन बनती है उसमें साल्ट और वाटर निकलता है। ध्यान रखना, न्यूट्रलाइजेशन में क्या है कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी और उससे फॉर्मेशन होगी साल्ट की और वाटर की, ठीक है। तो इसका एग्जांपल तुम यहाँ पे पहले देख लो, एसिड प्लस बेस उससे बना साल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल है इसका HCl प्लस NaOH, तो इससे बना साल्ट NaCl कॉमन साल्ट और H2O वाटर। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब बात करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में, किस तरह से हम इसका न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इनडाइजेशन में जब तुम्हें एसिडिटी हो जाती है तो तुम डाइजीन वगैरह लेते हो या कुछ एंटा एसिड लेते हो, जिससे कि तुम्हारे जो पेट में फालतू का HCl बन चुका है, यानी कि जो फालतू का एसिड बन चुका है वो उसे न्यूट्रलाइज करता है। अब वो करता कैसे है देखें,
टू मच एसिड इन स्टमक कॉज डाइजेशन, इट इज़ न्यूट्रलाइज टेकिंग एंटासिड एंड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो ठंडा दूध अगर पीते हो, मतलब ठंडा रखा हुआ फ्रिज में दूध अगर तुम पीते हो तो वो एक एंटासिड की तरह काम करता है। तुम डाइजीन वगैरह ले लो, वो एंटासिड की तरह काम करती है। तो इसमें क्या है कि तुम्हारे पेट में मान लो बहुत ज़्यादा एसिड बन गया, तुम्हें खट्टी डकार आ रही है, और तो तुम्हें डॉक्टर क्या देंगे, डाइजीन देंगे, या डाइजीन लेने के लिए कहेंगे, ये कहेंगे ठंडा दूध पी लो, या उसके अलावा तुम्हें कई सारी अलग अलग टैबलेट्स दे सकते हैं, जैसे कि तुम्हें एस्लोक वगैरह दे देंगे। तो वो सारी क्या है, वो सारी क्या काम करते हैं, वो बेस की बनी होती है, और तुम्हारे स्टमक में हो रहा है एसिड। तो जब एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं तो उससे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये रहा। दूसरा आंट स्टिंग। एंट स्टिंग का तुम देख सकते हो कि जब तुम्हारी चींटी वगैरह काट लेती है, व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब कोई भी चींटी काटती है, यानी कि लाल चींटी को देख सकते हो तुम, वो फॉर्मिक एसिड को तुम्हारी स्किन के अंदर डाल देती है। द इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब इसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को। जब वो हमारे काटेगी तो हमारी बॉडी के अंदर, वो स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है, और जो इस इफेक्ट को अगर हम, मतलब उसने इंजेक्ट किया और उसके बाद हमें वो, मतलब एक तरीके जलन, थोड़ी सी जलन महसूस होती है, तो उसे हम ख़त्म कर सकते हैं बेकिंग सोडा, यानी कि मॉइस्ट बेकिंग सोडा का यूज़ करके। तो तुम्हें जलन नहीं होगी और उसका असर जो है ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक है इसका सॉइल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये इसका थर्ड है। एंड सॉइल ट्रीटमेंट में तुम देख सकते हो, व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, इट इज़ न्यूट्रलाइज बाय ट्रीटिंग विद अ क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम। अब सिंपल सी बात है, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, जब वहाँ की सॉइल ज़्यादा ही एसिडिक हो जाती है ना, कि फसल वगैरह नहीं उग पा रही है इस तरह से, तो वहाँ पर क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखना, क्विक लाइम कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड को, और स्लेक लाइम कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस रेड, बेस टर्न्स रेड लिथमस ब्लू। अब ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, जब एसिड के अंदर हम ब्लू लिथमस पेपर को डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, और जब हम बेसिस में रेड लिथमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। अब जो सब्सटेंस ना तो बेसिक होते हैं ना एसिडिक होते हैं, यानी कि ना तो वो लिथमस को रेड करेंगे ना ब्लू करेंगे, तो वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि हमारा पानी हर जगह न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है, पर पानी का अगर हम न्यूट्रल देखें, मतलब प्योरीफाई वाटर को देखा, तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। अब देखो सिंपल सी बात है, वो सब्सटेंसेस जो कि एसिडिक में अलग कलर दिखाए, बेसिक में अलग दिखाए, और न्यूट्रल सॉल्यूशंस को अलग तरीके से दिखाए, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो मतलब जो चीज़ हमें ये बता रही है कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है एंड ये न्यूट्रल है, उन सारी चीज़ों को हम कहेंगे इंडिकेटर्स। एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर फ्रॉम अ साल्ट। अब एक जो एसिड है और जो बेस है उसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एक साल्ट, मतलब जब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो उससे एक साल्ट तैयार होती है। अ साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब जो साल्ट तैयार हुई है वो भी एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। अब बेसिस की बात करें, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। अब जो बेस होते हैं ना तुम्हारे, वो बिटर होते हैं, वो तो जो तुम्हारे एसिडिक है वो तो तुम्हारे सोर हो गए, ठीक है, ये तुम्हारे बिटर होते हैं। अब बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, और मुलायम से होते हैं जब तुम इन्हें टच करते हो। टू टाइप्स ऑफ बेसिस भी दो तरह के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दिस नेचुरली प्रोड्यूस लेस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। अब वीक बेसिस तो वो हो गए जो कि कम से कम हाइड्रोक्साइड आयन को सॉल्यूशंस में, जब उसे किसी सॉल्यूशन में घूमेंगे तो घोलेंगे तो उसमें बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन्स को छोड़ पाएंगे, मतलब अलग करेंगे। एग्जाम्पल है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आर ऑन डिजोल्विंग वाटर प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करेगा डिजोल्विंग वाटर में, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश। याद रखना, वीक बेसिस तो वो हुए जो कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स को
प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं, और स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जब हम वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को तैयार करते हैं। अब इसके बाद तुम एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल से तुम्हारे ये कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटाश स्ट्रॉन्ग बेसिस के। अब इंडिकेटर्स की बात करते हैं दोबारा। इंडिकेटर इट इज़ अ स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट कलर्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। अब इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जो कि ये बताया कि हाँ इस सब्सटेंस के अंदर इस चीज़ की प्रेजेंस है, यानी कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इट इज़ यूज टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो तुम्हें अभी बताया कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स की क्लासिफिकेशन। नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है तुम्हारा लिथमस। इट इज़ एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जो लिथमस है उसे लाइकन से बनाया जाता है, ठीक है। लाइकन्स, इसे तुम आगे भी पढ़ोगे, लाइकन से लिथमस बनाया जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तुम अपनी लैब वगैरह में भी देख पाओगे कि ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में तुम्हें मिलता है वहाँ पे। और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में कहीं कहीं देखें, बट तुम्हें स्ट्रिप्स के फॉर्म में ज़्यादा ये देखने के लिए मिलता है। टर्मरिक, इट रिमेन्स येलो इन न्यूट्रल। जो टर्मरिक है तुम्हारा वो येलो कलर का रहता है जब तक वो न्यूट्रल रहता है। एसिडिक सॉल्यूशन में वो इन एंड एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न्स रेड एंड इट रिमेन्स येलो इन न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में, ठीक है, ये टर्मरिक जो है वो येलो रहता है, पर जब हम इसे एल्कलाइन सॉल्यूशंस में मिलाते हैं तो ये रेड कलर का दिखाता है। अब चाइना रोज जो है, चाइना रोज एसिडिक सॉल्यूशन में इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, यानी कि मैजेंटा। तो जब चाइना रोज को हम एसिडिक सॉल्यूशंस में मिलाते हैं तो ये मैजेंटा यानी कि डार्क पिंक कलर शो करता है। एंड बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर शो करता है। अब इसके बाद तुम्हारा जो रेड कैबेज होता है, इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू रेड। रेड कैबेज जो है तुम्हारा एसिडिक सॉल्यूशंस को रेड कलर से दिखाता है एंड बेसिक सॉल्यूशन को ब्लू कलर से दिखाता है। अब इसके अदर इंडिकेटर्स, ये तो नेचुरल इंडिकेटर्स थे। अब अदर इंडिकेटर्स है तुम्हारे मिथाइल ऑरेंज। जब इसमें तुम एसिडिक सॉल्यूशंस को मिलाते हो तो वो पिंकिश रेड देता है, और जब तुम बेसिक को मिलाते हैं तो वो येलो कलर देता है। अब आता है फिलोक्थेनिल। इट इज़ अ acid base indicator. It is colorless in acidic solution but turn pink in alkaline solution. अब ये एसिड बेस इंडिकेटर है। अगर ये एसिडिक सॉल्यूशंस में रखते हैं तो ये मतलब कलरलेस रहता है, और वैसे अगर इसे अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये पिंक कलर रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उनका मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी आंसर दूंगा। हाँ, मे बी 1-2 दिन का डिले हो जाए बट मिलेगा। एंड इसके बाद हम जल्दी अब अपने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ो एंड जो भी तुम्हारी क्वेरी रहती है वो तुम हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।